नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं अपने मंथली प्रेडिक्शंस के सीरीज़ में अक्टूबर मंथ के लिए, और हम बात करते हैं अपनी राशि तुला के लिए। लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा यह आने वाला मंथ, क्या कुछ नए बदलाव, मूविंग प्लैनेटरी ट्रांजिशंस का क्या इम्पैक्ट होगा इस राशि पे, और इसके जातक क्या कुछ नया इस महीने पाएंगे, कैसे रहेगी उनके संघर्ष की दशा और दिशा। आइए इस पर एक विस्तार से नज़र डालते हैं, पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स, और अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस बार जो ट्रांजिट्स हैं वो काफ़ी मेजर ट्रांजिट्स को अगर मैं काउंट करती हूँ तो 2 अक्टूबर को हम शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर देखते हैं, यानी तुला से वो आगे बढ़ते हुए, और 2 अक्टूबर को ही बुध जो है रेट्रोग्रेड करके कन्या राशि में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही 17 अक्टूबर को हम सूर्य का गोचर देखेंगे जो तुला राशि में होगा, और 22 अक्टूबर को मंगल का भी तुला राशि में गोचर होगा। 30 अक्टूबर को हम शुक्र का धनु में गोचर देखेंगे, और इस तरह से 5 प्लैनेटरी मूवमेंट्स हमें इस मंथ देखने को मिलेंगे। ये जो मेजर चेंजेस हैं इसके लिए तुला राशि काफ़ी, मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लेगी इस बार, क्योंकि अक्टूबर माह में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम काफ़ी सारा चेंजेस देख रहे हैं। इस राशि के लोगों के लिए, इस राशि के भविष्य के लिए हम कई सारी चेंजेस देख रहे हैं, और उन चेंजेस के आधार पर अगर हम इसको देखने या काउंट करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए यह जो महीना होगा, यह महीना बहुत साधारण नहीं होगा, थोड़ा सा असाधारण होगा, क्योंकि जैसे ही मंथ शुरू हो रहा है उनके अपने जो राशि के स्वामी हैं उनका मूवमेंट हो जा रहा है, गोचर हो जा रहा है। सो ऑफ कोर्स जो शुरुआती स्थितियां हैं वो थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ कि संकटमय स्थितियां हैं। हालांकि शुक्र गोचर करके उनके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, और जैसे ही द्वितीय भाव में जाएंगे उनके धन संबंधी चीज़ों को देखेंगे, और उनकी एस्पेक्टिंग 8th हाउस को होगी। तो ये स्थिति बहुत बुरी नहीं है, पर फिर भी अगर 1st हाउस में उनकी उपस्थिति होती है तो निश्चित रूप से कार्यों के होने में, अपने आप को साबित करने में, अपनी चीज़ों के लिए आप ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपनी चीज़ों में बहुत कंफर्ट जोन नहीं रख पा रहे हैं। हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा करना पड़ रहा है, और उस कुछ ना कुछ ज़्यादा करने के क्रम में हम परिस्थितियों से लड़ते हुए, भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए मैं बात करती हूँ कि कैसी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं और क्या सारे बदलाव हम इस कमिंग मंथ में देख पा रहे हैं। 2 अक्टूबर को जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन कन्या में होगा, वो वक्री भाव से वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर जाते हुए वो इस राशि के 12वें स्थान को ले लेंगे, और निश्चित रूप से जो 12वां स्थान है वह मैं कह सकती हूँ कि खर्चे का योग देता है, मूवमेंट का योग देता है, दूरस्थ रह रहे लोगों से आपके संबंधों का योग देता है, और वहाँ पर अगर एक ट्रांजिट हम बुध का देखते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट इस राशि पे आएगा। तो अगर सामान्य तौर से हम देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का माह बहुत फ्रूटफुल ढंग से नहीं आ रहा है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति भी मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल श्रम दिखाई दे रही है, लेकिन पारिवारिक जीवन में भी आप बहुत संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर ऑफ कोर्स आप जो मेहनत करेंगे वहाँ पर आपको आशा के अनुरूप सफलता मिलती जाएगी। इससे आपका मन प्रसन्न होगा, एलिवेशन या प्रमोशन के योग बन रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में एक संतुष्टि महसूस करेंगे। तो एक ओवरऑल कंडीशन जो अक्टूबर माह की आएगी, और उसके अगर हम गेन्स की ओर देखते हैं या उस इशारा को समझते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि आपका वर्क फील्ड आपको सेटिस्फाई कर ले जाएगा, और यहाँ पर आकर आप जो ये ट्रांजिट्स है वो आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मैं आर्थिक दृष्टिकोण से इसको देखूं तो वहाँ भी बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं। हालांकि कार्यों में वृद्धि होगी तो धीरे धीरे अर्थ भी बढ़ेगा, आपके पास पैसा भी आएगा, लेकिन आपकी कुंडली में बेसिकली जो वक्री बुध का गोचर 12वें भाव में हो रहा है वो आपके धन को बहुत रुकने नहीं देगा। तो इसलिए यह जो मंथ है मैं इसे बहुत पॉजिटिवली इकोनॉमिक के सेंस में भी नहीं देख पा रही हूँ।
प्रेम और विवाह के मामलों में भी यह स्थितियां बहुत उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि शुक्र के मूवमेंट की वजह से 7th हाउस पे जो उसकी दृष्टि थी, जो प्रेम में सामंजस्य या दाम्पत्य का सुख आ रहा था, वह भी मिसिंग है। तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि शुरुआत तो हालांकि ठीक है, तब भी मैं इसको ढंग से देख सकती हूँ, लेकिन मंगल की दृष्टि जैसे ही सप्तम भाव पर आएगी, वैसे ही जैसे ही मंगल ट्रांजिट लेकर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, वैसे ही उसकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, और जिससे जीवन साथी के साथ तनाव, चिड़चिड़ापन या बात विवाद की संभावना बढ़ जाएगी। इस महीने की शुरुआत में एक उलझन को लेकर भी आप मुझे स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर आपके पारिवारिक माहौल में भी एक झगड़ा झंझट, या मैं कह सकती हूँ कि एक आक्रोश की स्थिति बनेगी। इसलिए कोशिश करिए कि अगर हो सके तो अक्टूबर मंथ में आप शुक्र के बीज मंत्र करें और लक्ष्मी जी की उपासना करें, कुछ वाइट थिंग्स डोनेट करें, और लड़कियों को कुछ अगर आप गिफ्ट दे सकते हैं वाइट थिंग का तो ज़रूर दें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो आप शुक्रवार के दिन वाइट फूड्स भी डोनेट करेंगे, अगर जैसे मखाना है, काजू है, या दूध की बनी खीर है, तो उससे भी आपके आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से एक उत्कर्ष देखने को मिलेगा। तो इन सब बातों के साथ मैं इस मंथली प्रेडिक्शन के सीरीज में तुला राशि वालों के लिए यही ख़त्म कर रही हूँ। मैं वीकली प्रेडिक्शंस के सीरीज में आपसे मिलती रहूँगी। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।